हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि वॉल कवरिंग्स, वॉलपेपर, आप किसी भी नाम से उनको जानते हो, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज के वीडियो में हम आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स दिखाएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि आप उनको किस तरह से इस्तेमाल करें। किसी भी स्पेस को आप डिज़ाइन कर रहे हैं अपने लिए या किसी और के लिए, तो याद रखें वॉलपेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से आप फर्नीचर ख़रीदते समय या वॉल आर्ट खरीदते समय बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि आप उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, लेकिन शायद हम कभी कभी इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वॉलपेपर जो है वो आपके इंटीरियर का विजुअली 80% पार्ट कवर करता है। इसलिए जब भी आप अपने घर को डिज़ाइन प्ले कर रहे हैं या अपने घर को एक नया लुक देना चाहते हैं तो वॉलपेपर्स का इस्तेमाल करें। अपनी फेवरेट स्टोर रेड एंड वाइन में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको मिल जाते हैं प्रीमियम सेगमेंट के वॉलपेपर्स और साथ में कंसल्टेंसी एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए बात करते हैं सफलता जी से और कुछ वॉलपेपर्स चेकआउट करते हैं। Welcome back again. And this is our part 2. And in the previous episode, the part 1, we spoke about wallpapers. You gave us everything, all the information related to wallpaper, how to use them, how to apply them, and why wallpaper, why not wall paint. तो वो एपिसोड अगर हमारे व्यूअर्स ने नहीं देखा है तो हम उनको क्विकली बता दें, रैप अप दे दें उसका। इट्स अ स्मॉल रीकैप। टुडे वी आर एट रेड एंड वाइन एंड आवर फेवरेट स्टोर व्हेन इट कम्स टू वॉल डेकोर। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वॉलपेपर हमने बताया था उस एपिसोड में, और रेड एंड वाइन के हमने मल्टीपल एपिसोड्स किए हैं। इनफैक्ट हमारे पास खुद हमारे घर में प्रोडक्ट लगे हुए हैं अब आपके यहाँ के, राइट? ठीक है। तो हमने प्रॉमिस किया था पिछले एपिसोड में कि हम अपने व्यूअर्स को प्रीमियम सेगमेंट के कुछ वॉलपेपर्स दिखाएंगे, बिल्कुल, है ना? हाँ तो अब हम वॉलपेपर्स दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, ठीक है? तो उस तरफ चलेंगे आई गेस हम लोग। हाँ जी, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रीमियम। ये हमारा कैटलॉग है एक्सरसाइज 6 के नाम से। इसमें 3 सीरीज हैं, 5, 6 और 7। इस तरीके के आप प्रीमियम रोल्स देख सकते हैं अगर आपको अपने किसी एरिया में हाईलाइट करना है। ये फॉइल बेस्ड वॉलपेपर्स हैं। इवन मैं तो चाहूँगी कि आप इसकी क्वालिटी, मोस्टली वॉलपेपर्स में आप देखते होंगे कैटलॉग में पेपर पतला होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ। तो मेरा रहता है कि पेपर की क्वालिटी डिज़ाइनिंग से भी ज़्यादा अच्छी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए जी। तो ये देखिए क्वालिटी, इसमें एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे। किसी के रूम में अगर लाइट फर्नीचर है, डार्क फर्नीचर और लाइट आपको हाईलाइट करना है रूम अपना, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। रूम को स्पेशियस लुक देना है, इस तरीके के रोल किसी निश में आप यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स का आप यूज़ कर सकते हैं किसी किड्स के पैटर्न में, बेडरूम वगैरह में। और इस तरीके के टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। अपना इंटीरियर के कलरफुल इंटीरियर क्रिएट करना है, वहाँ आप इसका यूज़ कीजिए। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अगर आप इसको कैमरे में देखेंगे तो पूरा 3D फील देगा जी। और इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस देखिए, इसमें बहुत सारे आप हैंगे और इस तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ डिज़ाइन है ना, जैसे अभी आप ये दिखा रहे थे इससे पहले वाला, हाँ जी। ये डिज़ाइन ऐसे हैं जो हालांकि आप देख रहे हैं तो आप मॉकअप में ये फ्लोरल जो था, हाँ जी, ये दिखाया तो है लिविंग रूम, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में भी, बिल्कुल। मगर ये बेडरूम में भी बहुत अच्छा दिखेगा, है ना? बिल्कुल। इसको आप बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, अपने एरिया के अकॉर्डिंग कहीं पे भी लगे। लोगों का एक माइंडसेट है कि अगर सिर्फ कोई फ्लावर्स का पैटर्न है तो ड्राइंग रूम, बेडरूम यहाँ नहीं अच्छा लगेगा। देखिए वॉलपेपर को कभी भी ये मत सोचिए कि ये वॉलपेपर वहाँ अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, प्रिंट्स इतने डिसेंट और इतने कलरफुल, उसमें पेस्टल शेड्स का यूज होता है कि वो उस एरिया के अकॉर्डिंग ही अच्छे लगते हैं। हमेशा वॉलपेपर को एरिया के अकॉर्डिंग लगाइए। ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट है क्या सफलता जी, कि जिसमें पॉपअप्स भी दिखाए जा रहे हैं साथ में, कि मतलब आपको एक पूरा का पूरा मूड बोर्ड बनाया हुआ है? देखिए हाँ, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको हेल्प करेगा। इसमें कलर कॉम्बिनेशंस जो दिए हुए हैं उसमें, ये लोग कहते हैं ना मैम मैं साइड में वॉल अगर टेक्सचर नहीं कराना, साइड वॉल कौन सा कराऊं, फर्नीचर कौन से कलर का लूं, सोफा कौन से कलर का लूं, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो आप रोल्स ये देख रहे हैं इसमें थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि किस तरीके के आप कलर्स का यूज कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया, इंटीरियर हेल्प मिल जाती है। आई लाइक दिस कैटलॉग, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मूड बोर्ड बना हुआ मिल जाता है आपको टेक्सटाइल चूज करने में भी इजी हो जाता है, आपको पता चले कि कौन से कलर के टेक्सटाइल आप यूज कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा। ये देखिए कलर थोड़ा सा डार्क है, हाईलाइट करेगा वॉल को। और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि कस्टमर अपने आप अपने घर में साइजेस लीजिए। किसी को ज़रूरत नहीं है फिक्सर्स को बुलाने की घर में कि मैडम आप लोग क्या सोचते हैं फिक्सर्स को आप लोग क्यों बुलाने की बात करते हैं घर में, कि फिक्सर्स को हम बुलाएंगे तो क्या आपको एक्चुअल बताएंगे कि कितने रोल्स लगने हैं। देखिए आप भी समझदार हैं, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए। ये 21 इंची चौड़ा रोल है, 57 स्क्वायर फुट इसमें मटेरियल है, 50 ही वॉल पे कंज्यूम होगा, 5 by 10 का एरिया में एक रोल लगेगा। ओके
5x10, 10 सो के 50 स्क्वायर फीट का 50 एरिया स्क्वायर कवर फीट करेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। वैसे आप रोल का जो एक्चुअल सरफेस एरिया है वो है 57 स्क्वायर 57 स्क्वायर। तो वर्क 7 फीट का क्या होता है जो 7 देखिए कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, कि जैसे इसके फूल को फूल से मैच करना है, किसी लीफ को लीफ से मैच करना है, ओके। कटिंग करनी है, तो वहाँ इसको हर कंपनी 7 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा देती है क्योंकि कटिंग में जाता है। अच्छा। आपका 50 ही कंज्यूम, मतलब 50 ही अप्लाई होता है वॉल पे। जब ये वाला साइज का हाँ, होगा जो और आपने बताया 24 इंचेस का है। बिल्कुल 5x10 में एक रोल लगेगा, मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर 10x10 की है तो 2, 10x12 की है तो लोगों को लगता है शायद 2 में नहीं, तब तीसरा रोल लगेगा, उसमें से थोड़ा बचेगा, लेकिन वो रोल आपका, क्योंकि रोल पूरा ही सेल होता है। एग्जैक्टली और जो रनिंग पैटर्न्स होते हैं क्या वो थोड़े रिलेटिवली बुक मैच में इजी हो जाएंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कहीं पे भी डोर आ गया, कहीं निश आ गई, कहीं पे विंडो आ गई, कट आ गया, तो टेक्सचर्स और वॉलपेपर का एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इंटीरियर में यूज़ होने वाली चीज़ है, इसको मैचिंग परफेक्ट। आप लोग सोचते हैं चाहे टेक्सचर लेंगे ना तो वो कम लगेगा, ऐसा नहीं है। टेक्सचर में भी रेशे को रेशे से मिलाना पड़ता है, नहीं तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे जॉइंट है। आपका जॉइंट विजिबल हो जाएगा। Okay. लोग कहते हैं ना जॉइंट दिख रहा है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स फिक्सर्स बताते हैं मैम कि उनको ये लग रहा है कि रोल थोड़ा कम लगे तो हम लगवा लीजिए। देखिए इंटीरियर में यूज होने वाली चीज है, हाँ, या तो artistically ही मत लगनी लगवाइए और लगवाइए तो उसको बहुत ठीक है। तरीके से लगवाइए। डन ठीक है, ओके। ये वैसे क्या रेंज के हैं जो हम देख रहे हैं भैया सारे के सारे? हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे इस तरीके के रोल्स आप जो देख रहे हैं सारे प्रीमियम रोल्स हैं आपका। इसकी रेंज हमारे पास 3000 से शुरू हो जाती है। अच्छा हाँ ठीक है। इसमें जो हमने अभी देखे सारे के सारे 3000 के रेंज के हैं पर 3000 रोल। की रेंज में सारे प्रीमियम रोल्स हैं आपके। ठीक है। और ये मत सोचिए कि 3000 का है तो मतलब मेरे एक वॉल पे 10x10 में 6000, मेरे पास 500 के रोल्स भी हैं, 800 के भी हैं, 1250 के भी हैं, 15 के भी हैं। Oh, no, that is 5,000 not, के that is the money is never the concern. The concern is the quality and the kind of pattern we are looking for. बिल्कुल। On Claptra, we try to educate people, and luckily we have a small family, but all of them are they are aware. बिल्कुल, लेकिन वॉलपेपर आज सब लगाना चाहते हैं तो रेंज हमारे पास सारी ही मिल जाती है। ठीक है, डन। बट आवर फोकस इज प्रीमियम बिकॉज दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। हम लोग क्लैप्टर पे प्रीमियम सेगमेंट ही बिल्कुल। फीचर अब मैं करना आपको ना चाहेंगे। एक क्वालिटीज दिखाती हूँ। कैटलॉग्स में डिजाइन्स अगर हम देखेंगे बहुत हैं, तो आप इस तरीके से ये किसी भी आपने मैरिज हॉल में अगर थोड़ा सा गोल्डन, इसके ऊपर थ्रेड वर्क है, थ्रेड वर्क अगर हम बात करते हो तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये पूरा थ्रेड का यूज़ किया गया है। ये देखिए पूरा धागे का काम हुआ है। तो इस तरीके से ये थर्ड वर्क वाले रोल्स एम्ब्रॉयडरी है, एक तरह का एम्ब्रॉयडरी है। अब आप लोग कहते हैं देखिए है तो वॉलपेपर ही ना, इसके ऊपर आप नॉन वूवन पेपर के ऊपर थ्रेड वर्क का एम्ब्रॉयडरी हुआ है, नॉन वूवन पेपर के ऊपर ग्लास बीड्स का काम हुआ है, शिमिर का यूज़ हुआ है। तो वॉलपेपर में बहुत सारी वैरायटी आती है। अब ये नॉन वूवन के ऊपर आप देखिए ब्रिक है, लाइट ब्रिक है। अगर किसी भी एरिया में आपको लगानी है तो आप इस तरीके के ब्रिक्स का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर मैंने पहले आपको कैटलॉग में जो दिखाया है वो फॉइल था, ये आपको थ्रेड वर्क दिखाया, आपको शिमर में दिखाया, आपको ये फोम बेस्ड ब्रिक है। इसको हल्का सा दबाएंगे तो स्पंजी जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना। अब बाकी ये एक आ जाता है थ्रेड वर्क एम्ब्रॉयडरी, आप घरों में यूज़ करने वाला पैटर्न। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, इसके पीछे आप देख रहे हैं पूरा धागे से काम हुआ है। अच्छा। मैं तो कहूँगी ये धागा भी दिखाइए, ये ओके। देखिए मैं उसको निकाल भी रही हूँ। तो ये पूरा, और ये सोचते हैं कि ये खराब तो नहीं हो जाएगा मैम, लगने के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, खराब बिल्कुल नहीं होगा। जब ये पीछे से लॉक हो जाता है वॉल पे लगने के बाद तो कुछ भी आप इसको यहाँ से करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा वॉलपेपर का। ठीक है। आई थिंक एम्ब्रॉयडरी का इसलिए भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रॉयडरी इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले एम्बोर्ड्स हैं ये पेंट में फिनिश नहीं आता है, इसलिए इसको अपर सेगमेंट के लिए एम्ब्रॉयडरी ही किया जाता है, मशीन एम्ब्रॉयडरी। और इसके साथ इवन आपने कोई सोफा लेना है कुछ तो इस कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। ये क्या रेंज के होंगे जो अभी आप दिखा रहे हैं? देखिए मैं आपको जो रेंज दिखा रही हूँ वो नियर अबाउट 3000 से लेके 4000 5000 अलग अलग रेंज के रोल्स में आपको दिखा रही हूँ। और बहुत सारी क्वालिटीज़ इसमें आती है। अगर हम बात करते हैं टेक्सचर्स को लेके तो इस तरीके के टेक्सचर्स आप देखते हैं सारे प्रीमियम टेक्सचर्स हैं। अच्छा। ये नॉन वूवन पेपर पे टेक्सचर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप अगर देखिए इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं बोलूँगी टेक्सचर हम वैसे कहते हैं साइड वॉल पे यूज़ करो, राइट। बट इसको साइड वॉल पे मत कीजिएगा क्योंकि अच्छा। किसी भी पैटर्न के साथ हम साइड वॉल पे करेंगे तो वो एरिया बहुत भरा भरा हो जाएगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे LCD पैनल है,
अच्छा, किसी भी आपको कोई इसके ऊपर फ्रेम देना है, कोई आर्ट लगानी है, कुछ भी आपको ग्लास का फील वहाँ क्रिएट करना है, कस्टमाइज छोटा सा प्रिंट करा के ग्लास फ्रेम करा के आपने ये लगाना है वहाँ पे, तो इस तरीके के रोल्स आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर इसके ऊपर एलसीडी पे लगाते हैं तो आपको टीवी देखने में कंफर्टेबल हो जाता है। ये भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये साइड वॉल्स पे यूज़ नहीं होते, ये आप यहाँ तो पूरे ऑल ओवर चलाइए और या फिर इसको किसी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से ये आप सीलिंग पे यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं मैरिज हॉल वगैरह में जिस तरीके से शैंडलियर्स लगे रहते हैं, उसके पार्ट में आप नीचे लगाइए, जिस पे गोल्डन इफेक्ट आता है तो उसका लुक बहुत सुंदर आता है। सारे प्रीमियम टेक्सचर्स में दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कलर कितना सुंदर ये आपने बड़ा अच्छा बताया अभी कि हम लोग तो खैर बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर्स के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। हाँ जी। उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है सीलिंग के ऊपर एक वुड का वर्क कराते हैं और उसके ऊपर उसमें वो फॉइल वर्क कराते हैं, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो ये अगर गोल्ड में और सिल्वर में मिल जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ईजी ऑप्शन है ना उनको। ये गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, इसमें बहुत टेक्सचर्स आते हैं। अच्छा, बहुत सारे डिजाइन। तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है फिर ये सीलिंग पे करने के लिए। इजी है सीलिंग के लिए। हाँ, 2 साल बाद इसको चेंज करके एक नया लुक कर देखिए। कोई भी पेस्टल शेड का वॉलपेपर आप यूज करते हैं जिसमें कलर्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, उसमें सबसे पहला रोल ये होता है। मोस्टली जितने भी कस्टमर्स मेरे पास आते हैं उनका चॉइस जो रहता है वो रहता है लाइट कलर के वॉलपेपर। तो लाइट में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपने 2 साल के लिए सपोज कीजिए क्रीम या किसी भी कलर का वॉलपेपर से पूरा रूम हाईलाइट किया, आपका बेड भी लाइट ही है क्रीम, तो आप अपने रूम्स को कलर ऐड करने के लिए उनकी बेडशीट्स, रनर्स, कर्टेन से कीजिए। बॉटल ग्रीन कलर किया आपने तो आपको कॉन्सेप्ट बॉटल ग्रीन से रिलेटेड है। मन नहीं है 1 साल बाद यार कलर वॉलपेपर मत चेंज कराइए, कलर उठा के हटाइए, येलो कलर ऐड कर दीजिए। एग्जैक्टली। तो वॉलपेपर से ना करके अपना इंटीरियर जो है वो कलर्स अलग तरीके से यूज़ कीजिए। बहुत कलरफुल करने से होता है क्या, आप कहीं ना कहीं उसको बाद में थोड़ा बोर हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा लोगों की चॉइस रहती है डिमास्क को लेके इस तरीके के, मतलब आपको कहने का ये रहा कि आप अगर पेस्टल शेड लगाते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग वॉलपेपर होते हैं, आप उनको नहीं। अब ये देखिए ना, ये लाइट कलर का वॉलपेपर है, ये हाईलाइट भी करेगा आपकी वॉल को, एक लुक भी आएगा और रूम भी बहुत स्पेशियस लगेगा। क्योंकि छोटे एरिया पे अगर हम इस तरीके का पैटर्न यूज़ करेंगे जो कि आपका हाईलाइट भी करे और लाइट कलर रहे तो उससे आपका रूम थोड़ा बड़ा लगता है। ठीक है, डन। और ये बैंक्वेट्स में और रिसेप्शन पे, मतलब वेडिंग हॉल्स में, इवन बुटीक के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल, बुटीक पे लगाइए, वेडिंग हॉल में, क्योंकि शिमर का यूज हुआ हुआ है। फोटोग्राफ्स, लोग सेल्फी कॉर्नर्स क्रिएट करते हैं आजकल, तो घरों में भी इस तरीके के रोल्स लगा के एरिया के हिसाब से आप लगाइए इसको, तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स का अलग रोल्स आते हैं आजकल तो सब जगह। आप स्कूल्स में लगाइए, हमसे लोग जिम से जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये बिल्डर्स हैं, सब बिल्डर्स हमसे लेके जाते हैं, वो हर रूम के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। ठीक है। अभी तो अगर जगह प्लेस की, जब तक आप और रोल निकाल रहे हैं, हम तब तक बता दें कि कौन कौन से एरियाज में इनको लगा सकते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेज, जिम, पब्स, स्पा, बुटीक, हॉस्पिटल, स्कूल्स, राइट, और ऑफिसेज। वॉलपेपर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहले स्कूल में पेंट होता था, अब तो हमारे बच्चे भी ऐसे हो गए ना, जब चीज़ अच्छी है, आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता तो उनका भी मन नहीं लगता पढ़ाई में। इको फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, और स्कूल्स में भी अच्छे लगते हैं आप, क्योंकि आजकल स्कूल्स में भी वीडियोस वगैरह बच्चों की बहुत बनती हैं, तो थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग लगाइए। आप ये देख रहे हैं बहुत लाइट, इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, सोबर प्रिंट है। आप कहीं भी अपने ड्राइंग रूम में यूज़ कीजिए, अपना लिविंग एरिया मतलब, और अपना बेडरूम हो गया, किसी निश में लगाना, ये उस तरीके के, उनको फ्रेम्स के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, कुछ आजकल फ्रेम्स कॉन्सेप्ट बहुत चला हुआ है कि वॉल्स के ऊपर फ्रेम कॉन्सेप्ट की फ्रेम्स होते हैं। मैम इसके अंदर हाईलाइट करने के लिए क्या चाहिए? फ्रेम्स के अंदर तो मोस्टली कुछ अच्छा लगता नहीं है, बट यहाँ मेरे पास कुछ ऐसे रोल्स हैं, क्योंकि मेरे खुद डिज़ाइनर्स हैं, तो ऐसे रोल्स हैं जो आप फ्रेम्स में भी अंदर लगा सकते हैं। वो जो छोटे छोटे निश बने होते हैं, निश बने होते हैं, आप हाँ पीओपी से जो फ्रेम्स बने होते हैं उसके अंदर आप रोल्स लगा सकते हैं, और बहुत ही पेस्टल शेड्स, इवन वो फ्रेम्स की लुक और बढ़ जाती है उनको लगाने के बाद। बट अभी मैं आपको इतनी वैरायटी नहीं दिखा सकती, क्योंकि वॉलपेपर वाकई मेरे पास लाखों डिजाइन है। ठीक है, हम चाहते हैं कि 1-2 कैटलॉग्स आप हमें दिखा दें, क्योंकि कैटलॉग्स आपके लिए इजी भी होते हैं, और ये थोड़े कलरफुल हैं। खराब तो नहीं हो जाएगा इसके ऊपर रखेंगे तो? नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा डिस्प्ले का वो है, आप जैसे ये देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा थ्रेड वर्क फील में है। अच्छा, ठीक है ना। अब बात हम करते हैं फैब्रिक वॉलपेपर की, साथ के साथ मैं फैब्रिक के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, वॉलपेपर में कागज़ का लगना ज़रूरी है। इसके ऊपर हम चाहे फैब्रिक, इसकी आप देखिए पूरे फैब्रिक फील है, आप इसको हाथ लगाइए। जी जी जी।
तो इस तरीके के फैब्रिक वॉलपेपर्स में भी क्वालिटी आती है। तो आपको हर तरीके के रोल्स हमारे पास यहाँ मिल जाएंगे। फैब्रिक इंडिया में लोग कम लाइक करते हैं क्योंकि वो उसमें डस्ट ज़्यादा कैची होती है, डस्ट ज़्यादा आती है, और प्लस पॉइंट ये रहता है, उसका माइनस पॉइंट जो रहता है वो ये रहता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सीलन की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये तो मोरक्कन टाइल्स का पैटर्न है, बहुत बहुत खूबसूरत है ये जनरली लोग टाइल्स लगाया करते थे इनको। दिस टाइल पैटर्न इज कॉल्ड मोरक्कन टाइल पैटर्न्स। ये बहुत ट्रेंडी है, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। घर में एक छोटा सा एरिया है आपका, कहीं आपको लॉबी में लगाना है, वहाँ इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के डिमास्क, साथ में ये टेक्सचर्स। अच्छा, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस कैटलॉग में, देखिए लोग कहते हैं कैटलॉग, तो कैटलॉग में अगर ये है कि ये साइड पैटर्न है, ये वो है, तो एक कॉमन सी चीज़ है, क्या आप लगाएंगे अपने घर में ये? तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि इस तरीके का पैटर्न जो है आप एलसीडी वॉल पे ले लीजिए, सामने जो आपने फ्रेम वर्क या कुछ वो लगाना है, साइड में पेंट रखिए और एक मेन वॉल पे आप ये ले लीजिए। ठीक है, ये ऑल 4 वॉल्स पे लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लाउड हो जाएगा, बहुत लाउड हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। मैं वही बता रही हूँ आपको कि तो जनरली फिर इनको कैसे करेंगे? इनके लिए फिर आप हमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ लाइटर शेड के फोर। बिल्कुल, इसके साथ अगर हम बात करते हैं ना, जैसे आपने एक वॉल पे ये लगा लिया, अब आपको लगता है इसके साथ मुझे लाइट कुछ लगाना है, तो मैं आपको इसके साथ टेक्सचर्स वगैरह हमारे पास मिल जाएंगे लाइट कलर में। तो इस तरीके के मैं आपको सिर्फ अभी जो सामने है मैं वो दिखा सकती हूँ, बहुत मिल जाएंगे, ये नहीं और भी मिल जाएंगे। ठीक बात है। तो कहने का मतलब ये कि आपने इससे फीचर वॉल बनाया तो बाकी 3 वॉल्स पे आप ये ना लगाएं। अभी आप जो बता रहे थे कि अगर आपने फीचर वॉल इससे बनाया है तो जरूरी नहीं कि मैं बाकी 3 वॉल्स आपको यही करनी है, आप सामने आप इसको फीचर वॉल की तरह यूज करें, है ना? ठीक बात है। और लगने के बाद में ऐसा दिखेगा। और जितने भी कैटलॉग्स में साइज भी हमको देखने को मिलते हैं वो एक्चुअल साइज होते हैं, है ना? चलिए, लेट्स गो टू दिस। अरे वाह, दिस इज़ वेरी नाइस। इसको क्या ना सीधे से ऐसे टर्न करके पूरा इस तरह से मुझे दिखा दीजिए। हर बार कोई ना कोई ऐसा वॉलपेपर होता है जो आई कैची होता है। दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है ये, माय फेवरेट वॉलपेपर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ओके, नहीं सच में बहुत अच्छा लगा ये लाइट कलर है, इसके अंदर देखिए कोई भी कलर का यूज नहीं किया गया। तो आप इंटीरियर देखिए ना, इसमें इंटीरियर इमेज दी हुई है, हमने सेम नहीं करनी क्योंकि जो इमेजेस होती हैं या हम भी अपने डिजाइनर से रेडी करवाते हैं कि आप इस तरीके की इंटीरियर, मेरे पास तो खुद 8-10 इमेजेस में पहले रेडी कराती हूँ क्योंकि कस्टमर्स की हेल्प मिलती है, कस्टमर को ये देख के। जी। तो फिर मैं उसमें से एक पास करती हूँ कि नहीं हमारी कैटलॉग में अब ये तुम प्रिंट कर दो। ठीक है, मुझे ये क्यों अच्छा लगा, क्विकली मैं 30 सेकेंड लूँगा। हाँ जी, 30 सेकेंड इज माई सिग्नेचर line. I like it because this has got a very nice, very subtle base, and this has got a little bit of bling, and bling is not very loud. Third reason why I liked it because these stripes are creating very interesting texture if you look at it, and leaves are also very nice, and I'm in love with nature. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, and I'm sure this will look very good. ये जो यहाँ पे डेमो है ना, दिस इज नॉट जस्टिफाइंग इट बिकॉज यू नॉट गेटिंग द राइट कलर, दिस इज द एक्चुअल कलर ऑफ दिस। बहुत अच्छा पॉइंट किया। और इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, कस्टमर यहाँ से आके के ना बोलते हैं मैम आपने फोटोग्राफी, और ये हम इसीलिए अलाउड नहीं करते फोटोग्राफी क्योंकि देखिए ना आप इसमें गोल्डन कलर है ना, इसमें आपका जो शेड है क्या इसमें आ रहा है, टोटली डिफरेंट है ऑलटुगेदर, इवन बेस इज लुकिंग वेरी डिफरेंट, तो उसका लुक चेंज हो जाता है। तो जब भी रोल्स लेना तो बेटर है कि स्टोर पे आइए, विजिट कीजिए, टच कीजिए, देखिए, उसके बाद उसको बाय कीजिए। इसका तो बेस कलर भी चेंज हो गया ना, आप देखिए, बिल्कुल आप टेक्सचर ही नहीं फील कर सकते। ये देखिए एक इमेज है, हां इसमें देखिए कलर वेरिएशन है, इसमें वो नहीं दिखता है। इसकी शाइनिंग, इसकी क्वालिटी देखिए, अगर मैं कैटलॉग की बात करूं इसकी क्वालिटी। ये क्या रेंज का है मैम? देखिए अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज पे आपको नियर अबाउट 15-16 की रेंज में आपको ये रोल पड़ता है, 1500। ठीक है, तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था इसके 2 रोल्स हमारे जो विनर हैं उनको इसमें से दे दीजिए। Okay, bill it to me. This is from Claptrap. Okay. And Mr. Arora is the name. उनके हम अभी नीचे। Congratulations, Mr. Arora. आपको 2 रोल्स यहाँ रेड एंड वाइन की तरफ से गिफ्ट किए जा रहे हैं। इसको लगाइए अपने घर में और करिए एंजॉय, और कुछ फोटोज हमें भी शेयर कीजिए। ठीक है, डन। तो अब हम बता दें जो हमने शुरू में कहा था कि 2 रोल्स हम उनको देंगे। आई होप उनके एरिया में ये काफ़ी होंगे 2 रोल्स, और अगर आपको चाहिए तो वो आपसे खरीद, अगर आप चाहें तो आप बिल करके इसको 3-4 रोल बढ़ा सकते हैं। तो सो दिस इज़ द अनाउंसमेंट। आई एम इन लव विद दिस। लास्ट टाइम याद है हमने एक दिखाया था हमने मोटिव वाला, उससे सिमिलर है बट एक्चुअली उससे एक लेवल अप है, ये बहुत अच्छा है। अब आप चेंज करेंगे ना तो हम आपके लिए भी 2 सेव करके रख लेते हैं क्योंकि अभी आपने बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। एंड प्लीज एक और चीज़ है, मैं बार बार फिर से हाईलाइट करूँ, आई नो दिस इज गेटिंग रेपिटेटिव, कि अभी सफलता जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप कभी भी जो है वॉलपेपर को ओरिजिनल देखिए, आप इससे जज मत करिए क्योंकि आपको फोटो से भी कभी आइडिया नहीं आएगा जो बात ओरिजिनल में है ना। हाँ जी, चलिए वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। ठीक है, और इस तरीके के पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। देखिए सबकी लाइट चॉइस नहीं है, किसी का रूम बहुत बड़ा है और डार्क से ही उसको फुलफिल करना है तो ऐसे रोज लीजिए। ठीक है, डार्क है क्योंकि कहीं रॉयल फर्नीचर आपने प्लेस करना है तो उसमें इस तरीके के कलर्स ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अच्छा,
क्योंकि और डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, तो इंटीरियर आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता और है। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो कार्विंग फर्नीचर ले रहे हैं आजकल, बहुत कार्विंग फर्नीचर के साथ बिल्कुल, बहुत और अच्छा उसके जाता साथ है। ये फर्नीचर के साथ ये बहुत सुंदर लगता है। ये जी। मैंने अभी आपको रोल रोल में दिखाया दिखाया था, था जी। तो ये चीज़ आ गई। और इस तरीके से आप ये देखिए, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। आप समझिए एक कैटलॉग के अंदर 100 से 150 डिज़ाइन होते हैं और ऐसे हज़ारों कैटलॉग्स होते हैं, तो सारे दिखाना देखिए पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। और मैं कस्टमर्स को भी बोलूँगी कि सारे देखने के मूड में मत रहिए, जो आपके एरिया के हिसाब से अच्छा लग रहा है उसको चूज़ कीजिए, क्योंकि कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा बिल्कुल, सा। अपना क्लियर चॉइस लेके आना चाहिए। कभी भी वॉलपेपर मत परचेस करते टाइम एक चीज़ याद रखिए, कभी ये मत सोचिए वॉलपेपर सुंदर है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके एरिया में कौन सा वॉलपेपर चलेगा, ठीक है। क्योंकि सारे वॉलपेपर देखने में सुंदर, ये 3D में आ जाएगा। आप देखेंगे ना, ये 3D आपको दिख रहा होगा कैमरे जी, में, जी, प्रॉपर 3D बिल्कुल। फील है इसमें। ये लाइट बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा के है। साथ, हाँ जी, दिस इज ऑल्सो नाइस फॉर कमर्शियल एरिया, भी अच्छा है ये। बिल्कुल इस तरीके का आप रोल यूज़ कर सकते हैं। 3D में डार्क में आप जाते हैं तो थोड़ा सा ये आ जाता है रोल आपका, प्लस इसमें अगर टेक्सचर्स वगैरह में आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके के टेक्सचर्स। बाकी अगर हम बात करते हैं किड्स को लेके, तो किड्स रूम में आप इस तरीके का वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं। Okay. इसके साथ आपको स्काई व्यू भी मिल जाएगा, जो आप बच्चों के ऊपर स्काई पे मतलब सीलिंग पे लगा Ceiling पे लगा सकते के हैं। कलर कॉम्बिनेशन वाइट करके उसका, ये आप देख रहे हैं इस तरीके के बच्चों के रोल्स अच्छा, इनमें भी आपको बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अलग बहुत मिल सारे जाते हैं देखिए ना? कलर्स है ना, Pokemon है, हाँ बिल्कुल, जैसा फिर पिंक Barbie कलर doll है। गर्ल्स का है, हाँ तो आप ये गर्ल के रूम में लगाइए अपना, बेटी के रूम में, और इस तरीके के बच्चों के कमरे में अपना चॉइस बच्चों की भी आजकल तो उसके बिल्कुल बिल्कुल, according- आजकल तो बच्चियां भी जो है हाँ, बिल्कुल। बैटमैन की लवर हैं, तो मे भी वो भी देखते हैं ऐसा। बिल्कुल, ठीक है, तो ये इस तरीके मैनचेस्टर के- यूनाइटेड का हाँ है जी, ये। हाँ जी, तो इस तरीके के अच्छा। और बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, आपको सब मिल जाए। ठीक है, डन, ऑल राइट। तो इस तरह से सफलता जी, हमारे पास लगभग कितने डिज़ाइंस होंगे प्रीमियम सेगमेंट में, कितने पैटर्न्स होंगे हमारे पास? प्रीमियम में अगर डिजाइनिंग की बात करें तो हजारों डिजाइन्स हैं। अच्छा, हजारों ठीक है। डिजाइन्स हैं, और इतने डिजाइन्स हैं कि मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ठीक है। ओके सफलता जी, सो टाइम टू से गुड बाय। बिफोर वी प्लग आउट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वंस अगेन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्विकली, कि वॉलपेपर्स जो कस्टमाइज होते हैं, हाँ जी, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ कस्टमाइज वॉलपेपर अनलेस दे आर मेड प्रॉपरली। ओके, प्रॉपरली का मतलब मुझे ये लगता है, मैंने कई जगह कस्टमाइज वॉलपेपर ऐसे देखे हैं जिनमें ह्यूमन इमेजेस होती हैं, उनको स्ट्रेच करते हैं तो उनके फेस डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। एक रेशो होता है, मतलब एक ह्यूमन अनाटॉमी का एक रेशो होता है, जैसे आपके पीछे एलिफेंट्स देख रहे हैं, इनका एक रेशो है बिल्कुल। हॉर्स का। अगर आप इस इमेज को खींचेंगे तो ब्लर होना एक बात है, और इनकी जो एनाटॉमी चेंज Shapeless हो जाना हो वो हो जाते हैं। जाना, हाँ फेस जी। लंबे हो जाते हाँ हैं, जी, वो है, हाँ वो जी, अच्छे हाँ नहीं जी, हाँ लगते। जी, हाँ जी। सो व्हाट, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम? ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कस्टमाइज माइंड में होता है, मेरे पास कस्टमर आता है, मैडम मुझे ना प्रिंट वाले वॉलपेपर, अभी उनको ये भी क्लियर नहीं होता कस्टमाइज वॉलपेपर होता क्या है। वॉलपेपर मीन्स वॉलपेपर। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी, ये वॉलपेपर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एक इंटीरियर इमेज जो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, नेचर से रिलेटेड हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, या टाइम आप कहीं पे भी चिल्ड्रन से रिलेटेड हो गया, तो ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रिंटिंग होती है। जितना भी आपका स्क्वायर फीट होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी फिक्सिंग भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें बहुत सारी पेपर क्वालिटीज़ आती हैं। हर पेपर के ऊपर ये जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई संजीव, वो तब आती है जब हम उस पेपर के अकॉर्डिंग उस प्रिंट को नहीं करते जो होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का यहाँ बजट को लेके भी प्रॉब्लम आती है। आप ये जो पीछे देख रहे हैं वॉलपेपर हमारा, ये इधर लगा हुआ, ये आउटडोर यानी कि घर के बाहर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओह ओके, बिल्कुल, ये आउटडोर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप दिखाइए कहीं पे भी, अगर आप जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि आपको ये, जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो मुझे ये लगा कि ये प्रिंट ब्लर हो रहा है, और ये प्रिंट ब्लर है, पीछे देखिए है, बट इसको मैंने उस पेपर पे कराया जो एक्चुअल ये बना हुआ है, जिस पे प्रिंट इसका होना चाहिए था। ये डे और नाइट का सीन है, अगर आप इधर से इसको देखेंगे, ये डे और नाइट का सीन है, ये डार्क है, ये लाइट है। अच्छा, ओह ओके, डे और नाइट का सीन है। अब इसको डे की फील देने के लिए मैंने इस पे कलर लाइट का अलग यूज़ किया है, और इस तरफ जो लाइट है वो थोड़ा सा अलग यूज़ किया गया। अच्छा, यहाँ पे आपने व्हाइट लाइट यूज किया, बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा वार्म वाइट warm यूज़ white किया use है, किया। क्योंकि ये डार्क कस्टमाइज है, वो लाइट है। तो Okay. ये मेरे को, क्योंकि इंटीरियर मुझे ऐसा ही चाहिए था, मुझे कुछ ब्लर में ही चाहिए था, आपको थोड़ा सा फेडेड चाहिए था। बिल्कुल। और रही आप लोग जो बोल रहे हैं शेपलेस या ब्लर की बात, तो जैसे कि हम फ़ोन पे फ़ोटो देखते हैं, जब उसको बहुत ज़्यादा जूम करते हैं वो फट
फट जाती है, ठीक है ना। अब कस्टमर्स को हम यहाँ यही चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आपका ये प्रिंट अगर बहुत बड़ी वॉल है, कस्टमाइज जितने छोटे एरिया में लगा जाए 10 बाई 10, 10 बाई 8 में, तो वो बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप उसको बड़ी वॉल पे एक ही इमेज को लोगे तो वो जूम जूम होते होते वो फट जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें कटिंग का आता है। आप देखिए नीचे फ्रेमिंग दी गई है हाफ में, इस तरीके से हाफ, क्योंकि इस फिगर को अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती हूँ नीचे तक तो ये भी उसका भी वही हाल होता है जो आप बोल रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं इसको कहें तो ये इंटीरियर की रेशियो गाइडेंस जो है ना यहाँ चाहिए होती है, जो इमेज का रेशियो होता है। बिल्कुल कस्टमाइज आपने प्रिंट कराना है, कहीं पे भी ऑर्डर दिया कर दिया तो ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ मेरा फोकस रहता है डिजाइनर्स को लेके। इंटीरियर डिजाइनर्स मेरे सारे ही वेल ट्रेंड हैं, वो बहुत क्लियर कर देते हैं कस्टमर को कि सर आपके में ये प्रॉब्लम आने वाली है मैम, अगर कस्टमाइज में आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कुछ तो इसमें आपको या तो पेपर क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे पेपर आते हैं, HD, नॉन वूवन, आपका ग्लॉसी में आता है, इतनी सारी क्वालिटीज़ है। अगर मैं आपको क्वालिटीज़ अभी दिखाऊंगी तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो प्रिंट को पेपर क्वालिटी पे कौन सा उसका इफेक्ट अच्छा आएगा उसके अकॉर्डिंग ये कराइए। ठीक है, डन। आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, नीचे पैनलिंग दी थी इसके सपोर्ट से हमें, कि आप जब एक इमेज का लेंथ एंड हाइट का रेशो होता है। फॉर एग्जांपल कोई इमेज, अगर ये पैनलिंग का हम एग्जांपल पकड़ लें, अगर ये पूरा यहाँ से लेके इस तरह से ये 4/2 का अगर है तो ये हमारा 1:2 का रेशो है। आप इसको जब भी आप यूज़ करें, जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे, अगर आपने इसको बहुत लंबा ऊपर स्ट्रेच कर दिया या इधर इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो ये इमेज खराब होगी। इसलिए सेम रेशो को स्ट्रेच करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कुछ लोग, शायद ये डाउट आपका भी है या किसी और का होगा, तो जिनके कस्टमाइज थोड़े ख़राब हो चुके हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो छोटे बने हैं या कुछ है, तो इंटीरियर का यहाँ रोल ये आता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स किसी भी ख़राब चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा। तो मेरे कस्टमर्स यहाँ पे ऐसे भी आते हैं जिनका बजट सिर्फ होता है कि मैंने इसको हाफ वॉल पे तो लगा लिया, अब उनकी कभी क्या होता है कि एक वॉल पे ना साइड में बिल्कुल इतनी सी पट्टी बच गई, ये खुद का। इतना मत घबराइए, जो आपका साइड में कॉर्नर आ रहा है ना वॉलपेपर का, वहाँ सिंपल कोई भी बीडिंग लगाइए, वुडन बीडिंग, उस पर स्प्रे पेंट कीजिए या नॉर्मल जो आपका वॉल का कलर है पेंट कीजिए, उसके साइड में आप डार्क कलर करा के फ्रेम्स दे दीजिए। तो इंटीरियर डिजाइनर्स यहाँ हेल्प कर देते हैं बजट के अकॉर्डिंग, इंटीरियर के अकॉर्डिंग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। So you will get all these amazing tips. Okay, well, this was important related to customized wallpaper. Now to sign out. Before we do that, एक बार फिर से बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कि we did not show the lower version. हमने जितने भी दिखाए थे वो सारे प्रीमियम सेगमेंट के थे। All these products are available for Pen India delivery. Right way of shopping is you just send images and share your budget idea कि आपको क्या रोल का तक का रोल चाहिए। तो आपको उस तरह के, मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप यहाँ कॉल कीजिए। कॉल सेंटर में कॉल का टाइमिंग जो रहता है वो सुबह 10 बजे से 7 बजे के बाद रहता है। उसके बाद कोई भी कॉल पिक नहीं होती, सबको घर जाना होता है, सबको चाहिए। और यहाँ कस्टमर कहते हैं हमारा फ़ोन नहीं उठाते या कुछ है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। रेड एंड वाइन की कोशिश यही रहती है कस्टमर्स के लिए कि वो परेशान ना हो, क्योंकि मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि अगर आपको रोल परचेज करना है तो बेटर है कि आप रोल को जाइए, देखिए, परचेज कीजिए, यानी कि स्टोर पे आइए, फील कीजिए, उसके बारे में समझिए। आप रोल तो मंगाते हैं, लेकिन अगर सच बताऊँ ना, आपके घर के आगे पूछ ले कोई आके कि ये कौन सा रोल लगा है, मतलब तो आपको ये नहीं पता होगा ये लेदरेट है, वेलवेट है, कुछ भी। वॉलपेपर मीन्स तो वॉलपेपर रोल। यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि मटेरियल आप जो ले रहे हैं उसके ऊपर एम्बोसिंग, आपको वैरायटी देखने को मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। सीखने का कोई वो नहीं होता। मैं भी कहीं जाती हूँ तो मैं भी कोशिश ये करती हूँ, मैं कहीं पे भी जो बिजनेस मेरा वॉलपेपर का, लेकिन मैं कहीं पे भी जो मेरी कोशिश ये रहती है जब सीखने को मिले ना, सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आप हमें पर्सनली दिखाते हैं वॉलपेपर, खुद आप हमारे साथ में आते हैं, बात करते हैं और वॉलपेपर खुद दिखाते हैं। वी टोटली अप्रिशिएट दैट एंड वी रियली वैल्यू योर टाइम एंड एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। थैंक यू।